कि अपना पेट भरो? क्या इसी को ईमान कहा जाता खाली अपना मकान देखो? क्या इसी को ईमान कहा जाता खाली अपनी शोहरत देखो? नहीं, ईमान इसे नहीं कहा जाता। ईमान तो सिखाया मक्का में अबू बकर ने। ईमान तो मक्का में हजरत अबू बकर ने सिखाया। जब प्यारे मुस्तफा ने ऐलान किया था कि लो इमदाद करो इस्लाम के लिए, तो हजरत अबू बकर ने पूरे घर का सारा सामान उठा लाए। हथियार के घर में झाड़ू भी नहीं। इसे ईमान कहा जाता है। ईमान तो सिखाया मक्का की सरजमीन पे हजरत उमर ने कि जब ऐलान मुस्तफा का होता है कि लाओ इमदाद करो इस्लाम के लिए, लाओ इस्लाम के लिए फरोग के लिए इमदाद करो, इसमें तो हजरत उमर अपने घर का आधा हिस्सा करते हैं, आधा इधर आधा उधर, और आधा हिस्सा ला के प्यारे मुस्तफा के कदमों में डाल देते हैं। प्यारे आका ने पूछा उमर सब उठा लाए या कुछ छोड़े भी? कहा या रसूलल्लाह घर का जितना माल था सब मैंने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में उसे दो टुकड़े में तब्दील किया और दो टुकड़ा करने के बाद में एक हिस्सा घर पे छोड़ दिया हूँ, एक हिस्सा लेके आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्तबा में कौन बड़ा होगा इमदाद में? क्या अबू बकर हमसे बड़े हैं? होता नहीं। आजकल हम लोग क्या दौलत में आधा पीछे करते हैं, उसको कितना लाख होगा? वो हमसे बहुत पीछे, हमको तो 20 लाख रुपया है। वो 2 मंजिला बनवाया है, अरे हमारा घर 3 मंजिला का बना, इसमें आजकल बराबरी कर रहे हैं। लेकिन पहले के लोग बराबरी नहीं करते थे, बल्कि किसी चीज में अगर आगे जाना चाहते थे, कंपटीशन करते थे, मुकाबला करते थे, तो किसमें करते थे? इस्लाम में, इस्लाम के कानून में मुकाबला करते थे। तवज्जो चाहूंगा, दिल खोल कर सुन लो मेरे मिल्लत के नौजवानों। प्यारे आका ने इस्लाम की जबान पे हजरत उमर गए, आधा हिस्सा ले आए, आधा घर पे छोड़ दिए। हजरत उमर मुंह लेके पूछते या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप तो इमदाद में मैं सबसे आगे हूँ, आप तो मैं देने में इस्लाम में सबसे आगे हूँगा। तो प्यारे आका ने फरमाया हाँ उमर तुम हो आगे, लेकिन एक मेरा यार है जो किसी को आगे नहीं होने देता है। एक मेरा यार है जो किसी को आगे नहीं होने देता है, जिसका नाम अबू बकर है, जिसका नाम अबू बकर है। उमर तुम तो घर का 2 टुकड़ा किए हो, एक टुकड़ा घर पे छोड़ आए, एक टुकड़ा मेरी बारगाह में हाजिर कर दिए। बकर अबू बकर ने क्या सुना? हजरत अबू बकर ने ये किया, घर का पूरा हमारे इकट्ठा कर दिया। आज ये है कि जो कुर्ता पहने थे उसमें जो बटन लगी थी उसे भी तोड़ा, जो बटन लगी थी इसे कहते हैं इमदाद, जो बटन लगी थी उसे भी तोड़ डाला हजरत अबू बकर ने। घर में जो झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू था, हदिये की झाड़ू भी ले लिया और लाके मुस्तफा की बारगाह में पेश कर दिया। प्यारे आका की नजर जब कुर्ते पे पड़ती है, क्या देखते हैं कि बबूल का कांटा जो होता है उससे वो बटन की जगह टाके हुए हैं। प्यारे आका ने फरमाया अबू बकर कुछ घर में भी छोड़ के आए क्या? कहा या रसूलल्लाह परवाने को फूल, शम्मा को चराग, बस सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। सिद्दीक को कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो आपकी मोहब्बत चाहिए, क्योंकि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। मन हब्बनी काना मैया फिल जन्ना, प्यारे आका ने फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करेगा तो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। या रसूलल्लाह जो कुछ मैं दुनिया में कर रहा हूँ, अगर आपकी सिर्फ हमें मोहब्बत मिल गई, सिर्फ मोहब्बत मिल गई, तो समझो हमको सब मिल गया, क्योंकि आप ही ने तो फरमाया है कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा तो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। आज मैं आपसे मोहब्बत इसीलिए कर रहा हूँ कि दुनिया में मैं आपका यार हूँ, बस ये मुझे लगा दे दीजिए कि जन्नत में भी आपका साथ में रहूं।
सर सुभान कि हजरत अबू बकर का है, यादान मिल्लत इस्लामिया। तो ये हौसला होना चाहिए। सोचो एक आदमी खाली अगर कोशिश कर देता है तो 2-3 मंजिला बिल्डिंग पिटवा लेता है। एक आदमी अगर कोशिश कर देता है तो 4 चक्के में चलने लगता है। एक आदमी खुद के लिए मेहनत करता है तो बड़ा से बड़ा आदमी हो जाता है। लेकिन कहाँ हमारा ईमान चला गया? आज पूरा का पूरा गांव भी कोशिश करने में लगा रहता है तो एक सही से मस्जिद नहीं तामीर कर सकता है। आज पूरे के पूरे लोग मिलकर कोशिश करते हैं तो एक सही से मदरसा नहीं बनवा सकते हैं। क्या इसी को ईमान कहा जाता है? नहीं, ये हमारा हवस है, ये हमारी हवस की खोपड़ी है जो हमने भुला दिया है असली चीज को कि हम अकेले मेहनत करें तो अकेले अपने मकान को बना लें। और पूरे गांव के लोग मिलकर एक मस्जिद अगर बनवाना चाहे तो सही से मस्जिद न तामीर कर सके। पूरे गांव के लोग मिलकर अगर मदरसा बनवाना चाहे तो सही से मदरसा न बनवा सके। मेरे भाइयों, आप सोचते होंगे कि अगर मैं 1 लाख या 2 लाख मस्जिद में दे दूंगा या 10,000 20,000 में मदरसे में दे दूंगा तो हमारा बैलेंस कम हो जाएगा, हमारा रुपया कम हो जाएगा। और मैं आखिरी गुफ्तगू सुनाकर और कुर्सी से मैं उतरना चाहूंगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि देने से अल्लाह की राह में कम नहीं होता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जैसे कि हमारे जनाब शफीउल साहब ने ये मिलाद शरीफ रखी है, मिलाद शरीफ की महफिल रचाई बसाई है, ये अपनी खुशी में रखी है। अल्लाह तौफीक दे कि वो हर साल इसी तरीके से कोई भी खुशी उनके घर में हो तो इसी तरीके से करते रहे। उन्होंने रखी। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारे गार हैं, वो फरमाते हैं कि जिसने मेरे प्यारे आका के नाम पे खुशी मनाई, जिसने प्यारे आका के नाम पे महफिल रखी, उसमें 10,000 छोड़ दो, 20,000 छोड़ो, लाख छोड़ो, अगर उस महफिल में अगर कोई बंदा 1 रुपया खर्च कर दिया तो जिताऊंगा। 1 रुपया खर्च कर दिया तो सिद्दीक कहते हैं कि अगर कोई बंदा मेरे प्यारे मुस्तफा के मिलाद में 1 रुपया खर्च कर दिया तो ये सिद्दीक इस दुनिया में वादा करता है कि उस बंदे का हाथ पकड़कर जन्नत में मैं लेके जाऊंगा, कोई रोक नहीं सकता है। ये प्यारे आका का गुलाम फरमा रहा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमा रहे हैं। आप सोचते हैं कि देने से कम होता है? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुनाई जाकर हो। प्यारे आका के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अली है। ये दामाद भी प्यारे आका के हैं। घर में खाने के लिए कुछ मौजूद नहीं है। उनकी प्यारी बीवी है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, उनकी प्यारी बीवी के पास एक चादर था, वो हजरत अली के हवाले कर देती है। आज की माँ बहनें भी जो कि कहते नहीं है कि अगर कोई आम गठियाला हो जाए, सूख जाए तो उसमें आम लगना बंद हो जाता है, वो बौराता नहीं है, वो सादा ही सादा रह जाता है। तो आजकल माहौल हमारा जो खराब हुआ है घर का, हमारी पहले माए बहनी भी बहुत सही थी, लेकिन जब घर में देखते कि मियाँ साहब कितने कड़क है, खाली अपना अपना देखते हैं तो वो भी वैसे हो जाती है। उनके कान में भी कोई आवाज तब सही नहीं जाती है। माहौल के ऊपर होता मेरे भाइयों। अगर घर का गारंटर सही है तो घर में औरतें भी दीनदार होती हैं। अगर घर के लोग लालची बन जाते हैं तो उसी को देखते देखते सारी औरतें वैसे ढल जाती हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं तवज्जो चाहूंगा, बहुत प्यारी गुफ्तगू करना चाहूंगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, के प्यारे दामाद हजरत अली है, हजरत अली और प्यारे हसन और हुसैन की अम्मी जान हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर क्या करती है, एक चादर थी उसे हजरत अली के हवाले कर देती है और कहती है कि जाओ इस चादर को बेच के ले आओ ताकि कुछ खाने का इंतजाम हो जाए। हजरत अली ने चादर लिया। मेरे भाइयों, ये नसीहत की बात है, इसे गौर से सुनिएगा ताकि इसे दिल में बैठा लीजिएगा। और जब कभी दीन का बात आएगी, जब कभी दीन का काम लगेगा, तो जब शैतान तुम्हें रोकेगा कि तुम्हारा बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, तुम्हारी दौलत कम हो जाएगी, तो इस चीज को याद कर लेना और ऐसे फसफसे को, ऐसे चक को ठोकर मार देगा और अपने माल में से जो हिस्सा निकल सकेगा ये जाके अल्लाह के घर में लगा देगा, रसूलुल्लाह के घर में लगा देगा। मेरे प्यारे भाइयों, तवज्जो चाहूंगा। हजरत अली चादर को लेते हैं, बाजार में लेके जाते हैं और बाजार में लेने के बाद को बेचे। 6 रुपये की बिकती है, 6 रुपये की, और 6 रुपया बेचे और आए, रास्ते में फकीर मिल जाते हैं।
एक फकीर मिला 1 रुपया दिए, दूसरा मिला 2 दिए, तीसरा मिला 3 दिए, चौथा मिला 4 दिए, पांचवा फकीर मिला 5 दिए, 6 रुपए की बिकी, छठा मिला 6 रुपया दिए। आए थे यार, इससे थोड़ी कोई अजगर गुस्सा होता है, ऐसे कोई नहीं होता है। और तो बहुत बड़ी बात है, कोई ऐसे हाथ मिला कर बना है घर में बैठकर, कोई हाथी ऐसे घर में बैठ के बना नहीं, अपने पेट को काटता है, न जाने कितनी छड़ी बदन पे खाता है, माँ बाप का प्यार छोड़ता है, बचपन में घर को छोड़ देता है, तब जाके वो हाथी से कुरान बनता है। कोई आलिम ऐसे नहीं बनता, न जाने 7 ही साल से बचपन से वो बाहर रहने लगता है, न जाने कितनी मशक्कत और मेहनत करता है, उसके बाप के पास का बेटे का प्यार नहीं है, उसका बाप का अपने बेटे को प्यार नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन कोई ऐसे आलिम दीन नहीं बनता, बल्कि जब मेहनत करोगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा, जब मेहनत करोगे तब उसका फल मिलता है। तो कोई ऐसे नहीं होता है। हजरत हमारे अगर हम जैसे होते तो कहते ये देखो घर में खाना के लिए हमारे नहीं है, 6 रुपया की चादर बेच के आए हैं, आई भिखारियों के मांगने चले, हाँ यहाँ से नहीं है मेरे पास, डांट के भगा देता। हीमर हो तो हजरत अली की तरह हो। क्यों एजुकेशन कर सदा में नहीं पढ़े थे, पढ़ाने वाला कोई और नहीं था बल्कि पूरे कौन का मुख्तार था। पढ़ाने वाले प्यारे आका थे, पढ़ने वाले सहाबी थे, उस्ताद बहुत थे, डांजर उस्ताद बहुत भारी हैं। प्यारे आका का फरमान याद आता है, हजरत अली ने पाठ किया और उसके बाद खाली हाथों से चल दिए। आखिर में सोच रहे घर में जाऊंगा तो हुसैन हसन की अम्मी को कहाँ बताऊंगा, क्या कहूँगा, चादर दीदी की कुछ लेके आओ बेच के खाने के लिए, सजा हो जाए, वो तो बेचा 6 रुपये की बिकी पीछे मैंने बांट दिया। इतने में एक आदमी वो लेके आ रहा सामने से, अली कहाँ जा रहे हो, ये खरीदोगे जानवर? कहा मैं क्या खरीदूं, मेरे पास कुछ पैसे ही नहीं है। कहा ले लो, उधार ले लो, इसको उधार ले लो। कहा कितने में दोगे? कहा इतने में दूंगा, आगे देने की आपकी इच्छा है। कहा ठीक कितने में? कहा 40 रुपये की। 40 रुपये घर चलिए उधार उसे ले, और लेने के बाद चाहिए 10-20 कदम चले होंगे, 10-20 कदम चले, फिर एक आदमी मिला। कहा यार बहुत खूबसूरत जानवर लेके आप जा रहे हैं, इसे बेचेंगे? बोलो सुभान अल्लाह। इसे बेचेंगे? कहा बेच रहा हूँ, लेना है? कहा कितने की? 40 रुपये की लिया हूँ। हमारे जैसा कोई होता नहीं है कि अगर हम 20 रुपये को कोई सामान को खरीदना है तो कहते नहीं 40 रुपये का, 40 रुपये का खरीद के रात को 20 का बेचेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन हजरत अली झूठ नहीं बोलते हैं, 40 के लिए थे। कहा देखो भाई 40 की लिया हूँ, आगे देने का आपको अख्तियार। 40 रुपये की खरीदा हूँ, हम होते तो कहते 100 की खरीदा हूँ, 60 रुपया डायरेक्ट बढ़ा देते हैं, डबल की कीमत भाग लेते। लेकिन हजरत अली फरमाते हैं 40 की खरीदा हूँ, आगे देने की आपकी मर्जी है, कितना दे दे। तो आदमी कहता है 60 रुपया का मैं खरीदूंगा, मर्जी है मेरा, देखो 60 रुपये की मैं खरीदूंगा। वो आदमी लेता है पैसा, 60 रुपया दिया, चला। हजरत अली घर में पहुंचे, सुभान अल्लाह। हजरत अली घर में पहुंचे हैं, और जब घर में पहुंचे हैं और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में 60 रुपया को रखा, हजरत फातिमा उस रुपये को देखती है, कहते अली मेरे प्यारे शोहर इधर आइए। तो करीब होते हैं, मेरी चादर इतनी कीमत नहीं थी, इतनी कीमती मेरी चादर नहीं थी, ये 60 रुपया कहाँ से आया? अगर हम आजकल की औरतें होती लालची तो कहती लग रहा है कि भूल के दे दिया, चलो हड़प जाओ। सोचती कि नहीं सोचती, सवाल भी नहीं पैदा करती, चलो हमारा ही फायदा कर लेती फौरन। लेकिन ईमान हो तो ऐसा हो, इसी को ईमान कहा जाता है। ऐसे थोड़ी जो है मर्तबा मिलता है। हजरत फातिमा ऐसे थोड़ी जन्नती औरतों की सरदार है, ऐसे नहीं है, बल्कि उनका ये मर्तबा, उनका ये तकवा, उनकी ये परहेजगारी, उनकी ये सच्चाई उन्हें जन्नती औरतों का जन्नत में सरदार बना दिया है। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ने जैसे देखा पैसा ज्यादा, कहा जी इतने की मेरी चादर नहीं थी, पैसा आया कहाँ से? हजरत अली ने कहा देखो घबराओ नहीं,
अगर तुम सही हो तो हम भी सही है, हम भी इधर उधर से नहीं लाए हैं। मामला ये हुआ, तुम्हारी चादर 6 रुपए की बिकी थी, ज्यादा की नहीं बिकी थी। रास्ते में 6 भिखारी मिल गए, सवाल करने वाले साई मिल गए। एक एक करके मैंने 6 को दे दिया, पैसा हो गया खत्म। थोड़ा आगे बढ़ा, एक आदमी और मिला, जानवर लिए हुए था, कहा इसे खरीदोगे? मैंने कहा पैसा नहीं है, कहा उधार ले लो। मैंने बकाये में ले लिया, 40 रुपये की उसने दिया। अब फिर मैं जो है आगे बढ़ा, एक और आदमी मिला, क्या इसे बेचते हो? हमने कहा हाँ बेचता हूँ। सच सच बताया कि 40 की खरीदा है, आगे फायदा देने का तुम्हारे अख्तियार है। तो उसने 60 रुपया दिया, जानवर उसके हवाले किया, पैसा मैं लेके पैसा मैंने लेकर चलाया। तो फिर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती ये मामला तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, चलो हमारे अब्बा के पास। बोलो सुभान अल्लाह। चलो हमारे अब्बा के पास, चलो कौन इनके मुख्तार के पास फैसला नहीं होगा, क्या सच है क्या गलत। जब गए सब लोग प्यारे आका से पूरा मामला बयान किए तो प्यारे आका ने फरमाया अल बाउ या जिब्राईल वल मुश्तरी या मीकाईल। ऐ अली तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैंने फरमाया है, मेरी हदीस है कि जब कोई हमारी राह में, हमारी नेकी में, अल्लाह के राह में जब कोई 1 रुपया खर्च करता है तो अल्लाह उसे 10 अता फरमा देता है। अल्लाह उसे 10 अता फरमा देता है। तुम्हारी चादर 6 रुपये की बिकी थी और तुम्हारे पास इस वक्त 60 रुपया है। पैसा लेने वाला जो उधार दिया था आया नहीं, तुमने तो पाए नहीं। आखिर शख्स गया कहा, आखिर उस शख्स को पहचानते थे? अली ने कहा नहीं पहचाना। कहा कभी देखे? कहा कभी नहीं देखा। पहली बार देखे? पहली बार देखा। हज़रत अली से प्यारे आका फरमाते वो तो जिब्रील है। अली तो सुभान अल्लाह, वो कोई आम इंसान नहीं था, वो जिब्रील थे। जिब्रील अल बाउजा जिब्राईल, जो ऊँट को तुमसे उधार में बेचा है वो जिब्राईल थे। बल मुश्तरी या मीकाईल, और जिस ऊँट को बेचा, जो खरीदा है, वो खरीदने वाला कोई और नहीं, वो मीकाईल अलैहिस्सलाम। और वो ऊँट जो था वो दुनिया का नहीं था, वो जन्नत का बुराक है। सुभान अल्लाह, वो जन्नत का बुराक है। उसी पे हमारी बेटी फातिमा, उसी बुराक पे हमारी बेटी फातिमा बैठ के जन्नत में एंट्री मारेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या समझ में आया मेरे प्यारे भाइयों? अल्लाह के प्यारे रसूल की हदीस है, प्यारे आका ने फरमाया कि नेक काम में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह उससे 10 अता फरमाता है। आप जोड़ घटाव लगा सकते हैं। अली की चादर 6 रुपये में बिके थे, अली के पास 60 रुपये आ गए, अल्लाह 10 अता भी फरमा दिया। वो भी चाहे फरिश्ते ही के जरिए अता फरमाया। इसे ईमान कहते हैं। लेकिन हम तो एडवांस इंतजाम करते हैं, और अगर 1 रुपया निकलने लगता तो उसे दबोच के बैठ जाते हैं। ये हमारा ख्याल है, ये तुम्हारा ख्याल है मेरे प्यारे भाइयों। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी माँ